हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो मैं मुन्नी दी के यहाँ आई थी जब सूरत से। उसके बाद रात में जो भी है हम लोग खाना वाना खाए, निक्की भी चली गई रात में ही। और सुबह जो है हम लोगों को माँ के घर जाना था। तो उसके पहले ये मुन्नी दी का एक कूलर था जो कि पूजा रूम में रखती है, छोटा सा कूलर है। तो उसको समेट के रखना था। तो आर्या अच्छा से ऊपर में रख देगी। इसको समेट के कार्टून में रख दिए क्योंकि अब तो ठंडी का मौसम आ गया है। अब तो ये डायरेक्ट गर्मी में ही निकलेगा, इसके लिए इसको समेट के अभी रख दिया गया है। और इसको अलमारी के ऊपर पे अच्छे से रख दी है आर्या ने। और हम लोगों को अब थोड़ी देर में माँ के घर के लिए निकलना है। सारा सामान समेट के रख ली हूँ क्योंकि वहाँ से आए थे तो ज़्यादातर सामान तो समेटा हुआ ही था। तो थोड़ा हम लोगों को यहाँ से लेट हो गया निकलने में, कुछ काम आ गया था जीजा जी को, इसके लिए। लेकिन हम लोगों का मायके जो है वो आधा घंटा का रास्ता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है जाने में। और हम लोग अब निकल गए हैं माँ के घर जाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। रास्ता जो है वो हम लोगों का मतलब पुराना है, बचपन से हम लोग इसी रास्ते से आए, तो बहुत खुशी हो रही है रास्ते में भी। हम लोग माँ के घर पहुँच गए हैं, आर्या और मैं और निक्की के हस्बैंड जो हैं संतोष बाबू, वो और जीजा जी, हम लोग चारों मिलके हम लोग माँ के घर गए। और माँ पापा देखिए बहुत खुश हैं कि हाँ चलिए बेटी आ गई है। तो आर्या सारा सामान निकाल रही है। तो रात में माँ को ज़्यादा खांसी हो गया, उसी की तैयारी में लगी हूँ। ये क्या करें मम्मी? नानी को खांसी हो रहा है। अच्छा, जब से आए हैं देखते हैं। हाँ वो तो खांस रहे हैं। और कुछ भी दे रहे हैं, जैसे कि लौंग दी, आदि दी, लेकिन फिर भी जो है ना खांसी चल रहा है। मैं सोची कि इसमें दे देती हूँ, ये पानी इसमें डाल दी हूँ और ये विक्स इसमें डाल के। ये स्टीमर है ना, मतलब ये जो स्टीम करता है, जो वेपोराइजर। हाँ वही है। पानी में ये डाल देते हैं विक्स को। फिर मैं देखो ना, मैं करके बताती हूँ। पुराना है ना। पिछले साल जब मैं यहाँ थी ठंडे के मौसम में तो माँ को देती थी इसी स्टीमर में, जो स्टीम जो होता है वो देती थी। लेकिन अभी देखिए मैं डब्बे में लगाने के लिए भूल गई हूँ किस तरह से लगाएंगे। तो सेट कर करके देख रही हूँ कि हाँ किस तरह से लगेगा। हाँ अब इसी तरह से लगने वाला है। तो अब यहाँ पर पैच पे है, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ। सब कुछ सेट करके माँ को दे दूँगी तो माँ थोड़ा भाप लेगी तो आराम मिलेगा। इसमें मैं अंदर में विक्स डाल दी हूँ, जो कि जब इसका भाप आएगा तो गले तक जाएगा तो आराम मिलेगा। अब जाती हूँ, इसको माँ को दे के आती हूँ। अब मैं इसमें सेट कर दी हूँ सारा पानी डाल के और विक्स डाल के। और यहाँ पर प्लग लगा दूँगी और माँ थोड़ा भाप लेगी तो खांसी में आराम आएगा। तो ये अब पापा जो है उसके साथ जो था, जो भी पार्ट्स था उसको बता रहे हैं कि इसको किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि पापा को ये सब में बहुत मन लगता है। ये सब कुछ भी अगर टफ काम होता है तो उसको करके ही दम लेते हैं। देखिए पापा की ये आदत है कि कुछ भी घर में ख़राब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसको ठीक कर ही लेते हैं। अगर जो चीज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी समझ पड़ता है तो उसको यूट्यूब में देख के और उसके बाद ठीक करते हैं। यही खासियत है मेरे पापा की। तो ये जो है ये सब लिए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लगाना चाहिए। तो देखिए मैं मम्मी के पास रख दी हूँ, लेकिन प्लग जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लग लगा हुआ नहीं है, अंदर नहीं जा रहा था। तो डाउट हो रहा था कि गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लग को हिला डुला रही हूँ कि वो अच्छे से लग जाए। तो फिर पापा भी देख रहे हैं कि क्यों नहीं लगा है, तो अच्छे से लगा दे रहे हैं। तो मैं सोची कि मैं फिर से इसको देख लेती हूँ पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा तो पानी गर्म हो रहा था, भाप होने लगा था। इसके लिए फिर पापा छोड़ दिए क्योंकि प्लग लग चुका था। तो अब माँ भाप ले लेगी, तो भाप लेने के बाद देखती हूँ कि कैसा होता है, खांसी में क्या कैसा आराम होता है। तो यहाँ पर मैं एक तकिया दे दी क्योंकि ज़्यादा मुँह झुकाना पड़ता था माँ को। तो अब ये नीचे से तकिया रख दी हूँ तो कम मुँह झुकाना पड़ेगा। तो इसी तरह से माँ पापा जो हैं वो अकेले रहते हैं। तो अभी मैं आई हूँ तो माँ पापा को जो है थोड़ा आराम मिल जाता है कि कोई भी बेटी आती है
तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इसके पहले मेरी 2 बहन आई थी और उसके बाद मैं फिर आई हूँ। अब ये देखिए निक्की के यहाँ से ये सब सामान आया है, उसके यहाँ पूजा क्या था। है मम्मी? 56 भोग। 56 भोग लगा था मंदिर में। तो निक्की मौसी के जो मंदिर है ना उसमें लगा था, तो वही लेके आए हैं। देखो इसमें मुसवा जहाँ जाता है वहीं आता है क्या? अभी यहाँ से निकला था क्या? नहीं क्या, नहीं पहचान पाती हूँ मम्मी मैं। मुंह सा रहता है सुअर जैसा। मुंह दिखेगा तब ना, वो तो पीछा पूंछ दिखाते भाग गया। ये देखो लड्डू, देखो कितना बड़ा है। हाँ ये कितना बड़ा है। अब हम लोग रात का खाना खा लेते हैं। माँ का खाया हो गया है और हम लोग बच गए थे, क्योंकि माँ को पहले टाइम से दे देते हैं। उसके बाद हम लोग को लेट भी होता है तो चलता है। पर आर्या अभी नहीं आई है, आर्या भी आ रही है, वो भी साथ में खा ही लेगी। तो आज हम लोग खाने में बनाए थे रोटी और आलू फूलगोभी की सब्जी, टमाटर की चटनी और धनिया पत्ता की चटनी, यही सब हम लोग बनाए थे और सेवई भी था। तो हम लोग सब खाने के लिए बैठ गए हैं। माँ हम लोगों का मुआयना कर रही है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो घूम घूम के देख रही है। पापा का भी खाना खाया हो गया है, क्योंकि पापा पहले बैठ गए थे, हम लोग लेट से बैठे हैं। अगले दिन सुबह मेरे बड़े पापा आए थे और बड़े पापा पहले से यहाँ थे। बड़ी मम्मी और बड़े पापा कब से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि धान कटाई शुरू होने वाली है, इसलिए गांव आए हुए हैं। ये लोग भी भागलपुर सिटी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आए हुए हैं। तो उनका बेटा जो है पंकज भैया, वो आए थे। तो उनको नीम का जो है वो पत्ता चाहिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गया है। तो बोले नीम का पत्ता यहाँ से तोड़ के ले जाऊँगा तो वहाँ खाने में अच्छा होगा। तो पंकज भैया बोले और बड़े पापा जो है फटाफट सीढ़ी पे चढ़े और तोड़ के दे दिए। लेकिन पंकज भैया को और चाहिए था, तो वो खुद चढ़ के और तोड़ने लगे। नीम का पत्ता पंकज भैया लेंगे और जो दतवन है वो बड़े पापा तोड़ के रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा दतवन से ही दांत साफ़ करते हैं। तो वो उनकी एज जो है वो लगभग अब 80 साल की होने वाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि इनकी एज इतनी हुई है। और दांत भी पूरे, मतलब पूरा का पूरा दांत अभी है, क्योंकि वो कभी भी ब्रश से उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने ब्रश से कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा वो दतवन से ही दांत साफ़ करते हैं। तो फिट हैं, फिर भी बहुत अच्छे हैं, एज के हिसाब से बहुत ही फिट हैं। तो यहाँ देखिए पंकज भैया ने बहुत सारा डाल तोड़ दिया है और बड़े पापा ले जाके घर में रखेंगे। यहीं पर हमारा जो कैंपस है वहीं पर नीम का पेड़ है और उसी से तोड़ के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कैंपस में बहुत सारा चीज़ है, जैसे शीशम है, शीशम, सागवान, अमरूद का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, ये सब बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ से अब पंकज भैया का तोड़ा हो गया है। अब देखिए हम लोग जब रात में बैठे थे तो पापा को मैंने बोला कि ये कान में जो लगाते हैं ईयरबड के बारे में, तो पापा को पता नहीं था। तो पापा आश्चर्य किए, ऐसा है क्या, मोबाइल दूर में रखेंगे और उसमें भी है हो जाएगा, बात होगा। तो देखिए हम लोग सभी यहाँ पर बेड पे बैठे हुए हैं। चलो देखो नाना जी का अगर मोबाइल में लग जाए ईयरबड्स का फंक्शन क्या होता है, आर्या बता रही है। तो पापा जो है ना बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसा है। तो मेरे बटन वाले मोबाइल में ऐसा है, तो कनेक्ट हो जाएगा ना, अगर फोन करके उसी मोबाइल पे रहेगा तो हो जाएगा। तो देखिए वही कनेक्शन करके आर्या दे रही है। ईयरबड से कनेक्ट हो गया, हो जाएगा, बस दिख गया। कैसे पता चलेगा? दिख गया ना, नाम दिख जाता है ना। वो नहीं, आवाज कैसे पता चलेगा कि हाँ आ गया? बात कर लेंगे। हाँ फोन करेंगे तब, नाना जी फोन करेंगे, फिर वो नाना जी को दे देना। नाना जी लीजिए ना, लगाइए कान में, इधर दिखाओ ना, नाना जी का इधर कर रहे हो तुम। इसको क्या करना है? राइट लेफ्ट बता देना। हाँ। राइट लेफ्ट कौन है? नाना जी मुझे लगता है सही लगती है, मम्मी को नहीं आता है, मम्मी कंफ्यूज हो जाती है।
इसको तो लगा है। हाँ लगा लिए। तो नानी से कनेक्ट कियो ना। नानी मोबाइल वही रहने दो, तुम अब खाली फोन करो। केकरा फोन करते हैं? नानी बुला पर, माँ बुला पे फोन करेगी। नाना जी किचन भी चले जाएंगे तब। अरे लगा ना। हाँ अब एक रात खाली उठा दियो, एक रात उठावो खाली, उससे भी उठ जाता है। नहीं देखना, इसी से उठा दो ना अभी बाद में। अब उठाए अब तोरा अब अरे वहाँ से बात करता हूँ तोरा तो मोबाइल हिंदो हमारा पास रहते हैं तो अपना बात करबो ओकरे से। हाँ तो हाँ हाँ तुमको जा रहा है। हाँ तो मोबाइल किन दो रख वो द्वारी हो रख वहाँ द्वारी वहाँ तक दलेजी तक। हाँ देखिए हो नहीं देखतो तोरा तोरा हो खाली कोनो दत्त तू लगा के दर्द करे छे नहीं लगा। हाँ मोबाइल तो पकड़बे ने कहीं देखे सोलवास में था। हां वो देखे केता हम छोड़ को दी ले जाए अब तब करी ठीक है हम तो देख करो हम कभी झुकाई नानी को लगाओ ना, नानी को एक बार लगाओ ना, वो बोला पता चल मुझे देख करो हम तो मोबाइल ले ना। आपको लगता होगा कौन बात कर रहा है? हाँ किससे बात कर रहे हैं? नानी अरे मोबाइल तो किन दो मोबाइल से ओकरा से कोई मतलब नहीं। अच्छा खूब दूर नहीं ओकरा रेंज रहे छे। अरे हम मोटरसाइकिल डिक्की ए सोचो हाँ डिक्की में तो रखी दो, एकरे से उठाए ला खाली कनम लगाइए जा खाली एकरे से ऑन करी दो। सुनो अच्छा हाँ 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 तेरा मोबाइल हमरा पास छे। हाँ अच्छे सारा बेटा हाँ हाँ ठीक है की चीज निकले छे नहीं हमरो आईफोन मोबाइल पे लोन ब्लूटूथ है तेरा पूरा भी है। हां है वो है इसमें भी होगा तब आपका ऐसा कर दीजिए मंगवा दे सस्तो। तुम्हारा भी तो पड़ा हां और एक छे बुझला नाना की जो अभी वाला मोबाइल है उसमें भी शायद होगा। हाँ वही देख रही हूँ यही ना है, भूल जाती हूँ यही तो है चोरनी वाला। हाँ यही वाला है जी सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके देखो ना कनेक्टिविटी है उसमें मैं तो है खूब बढ़िया।